Hello students, today I am going to start our new chapter, chapter 2, बूढ़ा कुत्ता। इस पाठ में लेखक ने हमें एक बूढ़े कुत्ते के माध्यम से बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। लेखक के अनुसार जब कुत्ता युवा था तब सब उसका आदर करते थे, उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे क्योंकि तब वह मालिक के घर की रखवाली करता था। किंतु जब बूढ़ा तथा रोगग्रस्त यानी बीमार हो गया तो मालिक ने उसे भाग्य भरोसे छोड़ दिया। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, बूढ़ा कुत्ता। बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे से बाहर अगले पैर को खड़ा कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, समूची देह यानी शरीर में खौरा लग गया है जिसे अपने ही पंजों से खरोच खरोच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलते रहती है, ऐसी कि उल्टी आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। ज्यों ही यह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट जो सहन ना हो सके नहीं हो जाती, यानी असह्य नहीं हो जाती। तब कू कू करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता, वहीं बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। यानी यहाँ पे लेखक जो है वो एक कुत्ते के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके शरीर में पूरा खौरा लगा हुआ है, पूरे घाव हो गए हैं, बीमार हो चुका है और ऐसा बीमार हो चुका है उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है कि उसे देखते ही उल्टी आना शुरू हो जाती। लेकिन फिर भी वह घर से नहीं जाता है जब तक कि उसे मार ना मिले, खाने ना मिले। वो तब तक नहीं जाता जब तक कि उसका मार जो है वो असह्य नहीं हो जाता है। एक मित्र ने कहा, कुचीला खिला दीजिए मर जाएगा। यानी लेखक के एक मित्र जो है वो कहते हैं कुचीला एक प्रकार का जहर होता है, वो खिला देने को। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी किंतु चाह कर भी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर में है यह, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं। लेखक कहना चाहते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ वो उन्हें पता नहीं, लेकिन लोग उसे मारने की बात जब कहते हैं तो उनके मुंह से हाँ निकलता ही नहीं है और वह नहीं चाहते हैं कि वो किसी तरह भी उसे नुकसान पहुँचे। इसका बचपन कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं, यह भी उन्हें पता नहीं है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन एक बार की बात है कि जब वह गर्मी के दिनों में दोपहर में वह खटिया के नीचे वह खटिए पे आराम कर रहे थे, तभी एक पिल्ला
उनके खटिये के नीचे आकर लेट गया और वह हांफने लगा क्योंकि वह थक गया था। लेखक की नींद खुली और लेखक ने जब आंख खोला तो इधर उधर देखा तो फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अपने ही खटिये के नीचे एक कुत्ता दिखाई दिया, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। उस समय कुत्ते का शरीर पूरा धूल धूसित था, यानी धूलों से सना हुआ था, बहुत ही ज्यादा गंदा था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिससे ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया, इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर यानी लेखक जाकर उसे थोड़ा दही भात ले आए उसके खाने के लिए और उसे फिर खिलाएं और खिलाने के बाद फिर वह कुत्ता जो है वो वहीं पे खाट के नीचे सो जाता है। उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो लेखक जब गांव में घूमने के लिए निकले शाम को, तब वह भी साथ में निकल पड़ा। इसी प्रकार वह रोज लेखक के साथ रहता और उनका प्यार पाता। कुछ ही दिनों में वह घर भर का प्यार पाना शुरू कर लिया तथा साथ ही साथ उसे अच्छे भोजन मिलने लगे और घर के जितने लोग थे उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और उसके शरीर में जितने भी दाग थी वो सारे दाग मिट गए और वह अपने आप को उस घर में बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद लेखक ने गांव से दूर हटकर एक खेत में अपना घर बनवाया और इसी के भरोसे वह घर को छोड़ दिया, यानी वहाँ पे उनका घर अकेला था और आसपास कोई भी घर नहीं थे लेकिन उनके घर की रक्षा यह कुत्ता ही करता था। लेकिन एक बार की बात है कि घर में शादी होने वाली थी और कुत्ते के रहते हुए भी वहाँ पे चोरी हो गई। लेकिन गलती कुत्ते की नहीं थी। रात में शादी की थकावट के कारण सभी को बहुत जोरों से नींद आ गई और कुत्ता रात में भौंकता रहा, लेकिन कोई भी नहीं सुन पाया उसकी आवाज। जब अचानक रानी की नींद टूटी तो वह उसके सामने गया, तब उसे संदेह हुआ और वह फिर कुत्ते के पीछे पीछे वहाँ चले गए और जब वहाँ जाके देखे तो सारा का सारा चीज चोरी हो चुका था। जब उन्होंने बाद में दूसरे दिन देखा कि कुत्ते के शरीर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी जो चोरों ने उसके ऊपर मारा था। थोड़े ही दिनों बाद की बात है जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, या उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक चला गया और जब तक वो वहाँ रही तब तक वह उनके साथ ही रहता था। फिर जब वह वापस आने लगी तो वह भी साथ ही साथ उनके साथ वापस आ गया। जब वह वापस आया उसका शरीर पूरा धूलों से भरा हुआ था। शरीर में ना जाने कितने जख्म थे। लगता है ज्यों हुई उनकी कार आंखों से ओझल हुई या बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बिना वह वहां से निकला। रास्ते भर अपनी जाति के लोगों से यानी और दूसरे कुत्ते के लोगों से लड़ता झगड़ता वह वहां से बिना कहीं आराम किए हुए वह आ गया। वापस आने के बाद रानी ने इसके जख्मों पर मरहम लगाया और फिर उसे पहले नहलाया धुलाया, फिर उसके शरीर पर जो जख्म थे उसमें मलहम लगाया और फिर वह अपनी ड्यूटी पे चल दिया और उसकी ड्यूटी थी घर की रखवाली करना। तभी लेखक कहते हैं, आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य परायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो उनके मित्रों ने बताया था? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ मन बेचैन हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर। फिर लेखक के मन में यह आता है कि यह कमबख्त बुढ़ापा भी क्या चीज है। यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छिन्न बना डालता है।
जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, प्यार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा कैसा विधान है, कैसा नियम है? अंत में लेखक कहते हैं कि लोग शुरू से किसी भी चीज को इतना प्यार करते हैं और जब बुढ़ापे में जब वह काम नहीं कर पाता है तो लोग कैसे उसे छोड़ देते हैं, उसे दुत्कार देते हैं। यह कैसा नियम बनाया है विधाता ने। एक बार इस पाठ को आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोग बुक में ही करोगे।